बुलेटिन की शुरुआत 25 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर वाले नए फेज का उद्घाटन करेंगे। ये फेज साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच होगा। इस उद्घाटन के साथ नमो भारत ट्रेनें पहली बार दिल्ली में एंट्री करेंगी। नमो भारत ट्रेन हर 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी, जिसमें न्यू अशोकनगर से मेरठ दक्षिण तक का किराया सामान्य कोच के लिए 150 रुपए, प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपए होगा। दिल्ली से मेरठ की यात्रा को 1/3 कम करने वाले इस कॉरिडोर के चालू होने से करीब 40 मिनट में न्यू अशोकनगर से मेरठ दक्षिण पहुंचा जा सकेगा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देश विरोधी करार दिया। अपने दावों को लेकर वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ अपने अभियान के लिए एक स्लोगन लॉन्च किया। स्लोगन में लिखा गया है, पंजाब में दिया धोखा, दिल्ली नहीं देगी मौका। दिल्ली के कालकाजी इलाके में सीएम आतिशी की ओर से म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम के आयोजन को पुलिस ने रोका। आम आदमी पार्टी का आरोप है पुलिस ने ऐसा बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के कहने पर किया। आपका कहना है बीजेपी ने सिख समाज के कार्यक्रम को रोका है, जिसका जवाब उन्हें चुनाव में मिलेगा। इधर पुलिस का कहना है इस कार्यक्रम के लिए जरूरी इजाजत नहीं ली गई। दिल्ली के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल। नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा गया, जबकि कालकाजी सीट पर सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी मैदान में होंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से एक और वादा किया। उन्होंने कहा कि जिन्हें लगता है उनका बिल गलत है, उन्हें भुगतान करने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार बनते ही हम सारे गलत बिल माफ करवाएंगे। गुजरात के जामनगर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह की पृष्ठभूमि में भड़काऊ गीत के साथ संपादित वीडियो पोस्ट करने के आरोप में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन पर बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जो धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित कर दिखाया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है जल्द ही इनमें पत्तियां भी निकल आएंगी। ये प्रयोग कम गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि को समझने में मदद करेगा। चीन में ह्यूमन वायरस एचएमपीवी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत हर स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने से समय समय पर अपडेट जानकारी साझा करने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजधानी में पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने ठंड के साथ कोहरे का प्रकोप बढ़ाया। मौसम विभाग ने दिल्ली में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में कोहरे का असर कम दिख रहा है। कल कोहरे की वजह से रेल, वायु, सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ था। एनडीटीवी से जुड़े छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी की पहचान उसके अपने चचेरे भाई के रूप में हुई। रितेश चंद्राकर उन 3 लोगों में शामिल है जिन्हें 28 वर्षीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया। मुकेश ने हाल ही में बस्तर क्षेत्र में गंगालूर से हिरोली तक 120 करोड़ रुपए तक की सड़क निर्माण परियोजना में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपियों के घर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया, साथ ही इनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। मुकेश की हत्या पर रेडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सरकार से मामले की तेज और निष्पक्ष जांच की मांग की। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत मिल गई है। इन तीनों को पुलिस ने प्रयागराज और गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। निकिता पर अतुल को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सेना का ट्रक खाई में गिर गया। हादसे में 4 जवानों की मौत हो गई। 2 जवान गंभीर रूप से घायल, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे को लेकर सेना ने कहा, खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी कम थी, जिसकी वजह से ट्रक सड़क से फिसलकर खाई में गिरा। गुजरात में सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जवान ने अपने सरकारी हथियार से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक जवान जयपुर का रहने वाला था। फिलहाल इस आत्महत्या के पीछे के कारण पता नहीं चल सके। बिहार के बेतिया जिले में 3 युवक पबजी और फ्री फायर जैसे मोबाइल गेम खेलते हुए रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। घटना के वक्त ये 3 युवक रेलवे ट्रैक पर बैठकर वीडियो रील्स बना रहे थे। इसी दौरान ट्रेन आ गई और इसकी चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस चीनी मांझे पर पूरी तरह अंकुश लगाने की पुरजोर कोशिश में है। दरअसल हर साल मकर संक्रांति में चीनी मांझे की वजह से कई गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। इसी के चलते पुलिस पतंग की दुकान पर सर्चिंग के साथ ड्रोन कैमरा से छतों की निगरानी कर रही है।
योगी सरकार ने बुंदेलखंड के कायाकल्प की एक और पहल की। इस पहल के तहत सरकार झांसी और जालौन को जोड़ने वाले एक और लिंक एक्सप्रेसवे बनाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे जोड़ने की पहली सरकार पहले ही इसकी पहल कर चुकी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई जाती है। प्रयागराज में शुरू होने वाले कुंभ मेले को लेकर झांसी रेलवे तैयारियों में लगा है। कुंभ मेले तक श्रद्धालुओं को लेकर जाने वाली स्पेशल ट्रेनों में लगने वाले 100 कोचों को रेल नवीनीकरण कोच कारखाने में तैयार किया जा रहा है। अब तक 40 कोच बनकर तैयार। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले क्रिया योग आश्रम में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु पहुंचे। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का आयोजन यहां पर हो रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस लगातार मॉक ड्रिल कर रही है। ऐसी कड़ी में बस को आतंकियों द्वारा हाईजैक करने को लेकर ड्रिल किया गया। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार के सामने एटीएस ने ये मॉक ड्रिल की। तमिलनाडु में साल का पहला जल्लीकट्टू कार्यक्रम थांचकुरिची गांव में आयोजित किया गया। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जसप्रीत बुमराह अपनी गेंदबाजी से कहर मचा रहे हैं। उन्होंने सिडनी टेस्ट में इतिहास रच दिया। उनके नाम ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज किया। सीरीज में अब तक बुमराह ने 32 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म इमरजेंसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनौत पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी।